आइए बच्चे लोग, अब हम अध्याय 6 कर देखते हैं बेटा। करके समझते हैं, कर कुछ सीखेंगे। तो पहला खाली स्थान यहाँ पर है कि सरकार को खाली स्थान से धन प्राप्त होता है। सरकार कहाँ से धन प्राप्त करता है बेटा? तो सरकार जो है कर या टैक्स से धन प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है बेटा, जो आय व्यय का, कमाई और खर्चे का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। जो आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है बेटा। खाली स्थान और खाली स्थान करों के प्रकार हैं। तो कर के दो प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है बच्चों अप्रत्यक्ष कर। तो कर के दो प्रकार होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अगला है बच्चों, टैक्स लगने पर सामानों की कीमत। यदि किसी सामान पर टैक्स लगती है तो सामानों की कीमत क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, प्रश्न है कर क्या है समझाइए। कर क्या है समझाइए। तो टैक्स जो होती है बच्चों, सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। अंशदान होता है और सरकार इन प्राप्त करों से, जो सरकार लोगों से कर प्राप्त करती है, उस कर से, उस राशि से लोगों को सार्वजनिक सुविधा जैसे कि स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, इन सब की सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है बच्चों। यहाँ पे चित्र में देख लीजिए क्या क्या लोगों को, जैसे पानी की व्यवस्था कराती है, अस्पताल खुलवाती है, बिजली की व्यवस्था करवाती है, सड़क बनवाती है। इन्हीं सब करों की राशि सरकार लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराती है बेटा। तो कर क्या है? सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। सरकार को दिया गया एक अंशदान होता है। सरकार इन प्राप्त करों से लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराती है। अगला है बच्चों बजट। बजट क्या होता है? ठीक है, बजट क्या होता है बेटा? तो सरकार को जो कर या टैक्स है, इसके रूप में आय या आमदनी प्राप्त होती है। सरकार कर के रूप में आय या आमदनी प्राप्त करती है। इन करों से जो प्राप्त धन है, उन करों से जो सरकार धन प्राप्त करती है, उसको किस मत पर खर्चा करेगी, इस आय व्यय के लेखा जोखा को ही बजट कहते हैं। बजट क्या होता है? सरकार को कर या टैक्स के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। इन करों से प्राप्त धन को सरकार किन मदों पे खर्च करेगी, ये जो आय व्यय का लेखा जोखा है, आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाती है। इसमें देखिए बेटा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। प्लस है माने सरकार को आमदनी प्राप्त होना, सरकार कहाँ कहाँ से आमदनी प्राप्त करेगी, और माइनस मतलब इस प्राप्त धन को सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी। इसका जो लेखा जोखा होता है बेटा, ये कहलाता है बच्चों बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है बेटा, कर कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों कर के दो प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है बच्चों अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आयकर, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। दूसरा होता है बेटा एसेट्स, संपत्ति कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के दो प्रकार होते हैं, एक आयकर और दूसरा संपत्ति कर। प्रत्यक्ष कर के दो प्रकार हैं, एक होता है आयकर, दूसरा संपत्ति कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या में दो प्रकार क्या क्या हो गई? आयकर और संपत्ति कर। तो आयकर क्या होता है बेटा? आय पर कर लगना। आय पर कर लगना, जैसे आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की उसकी जो कमाई है उस पर कर लगाया जाता है। इस जैसे से सरकार देश में लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है बेटा। उस सीमा से अधिक अगर कोई व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा है तो लोगों को क्या देना पड़ेगा? आयकर देना पड़ता है। सरकार लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है, उससे अधिक कमाई होने पर लोगों को आयकर देना पड़ेगा बेटा। इसमें अपवाद है बच्चों, जितने भी कृषि से होने वाले आय है उस पर आयकर नहीं लगता। कर के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के दो प्रकार होते हैं, आयकर और संपत्ति कर। तो आयकर क्या होती है? आय पर कर लगना। सरकार लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय की है बच्चों, कि इतना सीमा तक सरकार लोगों को सरकार को कर नहीं देना पड़ेगा। यदि उस सीमा से ऊपर कोई व्यक्ति आय प्राप्त करता है तो उसको सरकार को कर देना पड़ता है बेटा, उसे आयकर कहते हैं। लेकिन कृषि पर होने वाले आयकर को छूट है बेटा। दूसरा होता है बेटा संपत्ति कर।
संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर क्या होता है? शहरी क्षेत्रों में जमीन और मकान पर नगर निगम क्या वसूल करती है? कर वसूल करती है बेटा। संपत्ति कर क्या होता है? जो शहरी क्षेत्र में जमीन और मकान पर नगर निगम कर वसूल करती है। ये हो गया बेटा प्रत्यक्ष कर। दूसरा होता है बच्चों अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब हम किसी वस्तु और सेवा को खरीदते हैं बेटा, जब हम किसी वस्तु और सेवा को खरीदने पर हमको कर लगता है बेटा, वो कर कहलाता है, हमको अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे प्रत्यक्ष कर में प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाता है वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक सीमा से ज्यादा धन पर आय प्राप्त करता है तो वही सरकार को कर देगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? यह कर किसी एक व्यक्ति पर लगाता है परंतु इसका भुगतान किसी और को करना पड़ता है। आइए हम समझते हैं बेटा। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होती है? जब हम किसी वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो सरकार उस पर कर लगाती है बेटा। यह जैसे कि मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है तो हमको फ्रिज लेना है, एक ठो रेफ्रिजरेटर लेना है बेटा। तो हम फ्रिज लेने के लिए कहाँ जाएंगे? फ्रिज लेने के लिए हम जाएंगे बेटा दुकान जाएंगे। तो जब हम दुकान से फ्रिज खरीदते हैं तो उस फ्रिज के कीमत में सरकार विक्रेता उस दुकानदार से कर पहले से ले रहता है। इस कर को कहते हैं बिक्री कर कहते हैं। ठीक है, इस कर को क्या कर कहते हैं? बिक्री कर कहते हैं। वो पहले से सरकार ने लिया रहता है। अब जब आप दुकानदार से फ्रिज लोगे तो दुकानदार उस फ्रिज की कीमत में जितना कर वो सरकार को दिया है उसको भी जोड़ के आपको देगा बेटा। तो इस तरह से आपको इनडायरेक्ट रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी सरकार को क्या देना पड़ता है बच्चों? कर देना पड़ता है। उस कर को कहते हैं बेटा बिक्री कर कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वस्तु और सेवा के खरीदने पर सरकार जो कर लगाती है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं बेटा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर है बेटा। तो अप्रत्यक्ष कर के चार होते हैं: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर और मनोरंजन कर। तो कर के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के दो प्रकार आय कर और संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, सेवा कर और मनोरंजन कर। अब एक हम नया सुनते हैं बेटा जीएसटी। आपने सुना होगा हर जगह जीएसटी है। तो जीएसटी क्या है? तो बेटा हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर लागू हो गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु और सेवा कर लागू हो गया है बेटा। अब जितने भी विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर, इन सभी करों को जीएसटी में समाहित कर लिया गया है बेटा। अब केवल एक ही कर लगता है। पहले जब अलग अलग कर लगता था, अब केवल एक ही कर लगता है बेटा। उस कर को क्या कहते हैं? जीएसटी। इस जीएसटी में ही सभी जितने अप्रत्यक्ष कर पढ़े हो सबको शामिल कर लिया गया है। अब क्या है? अब पूरे देश में किसी भी वस्तु की एक समान कीमत तय हो गई है। पहले क्या होता था? वस्तु छत्तीसगढ़ में कुछ अलग दाम से मिल रही है, आप अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा जाइए वहां कुछ अलग दाम से मिल रही है। अब ऐसा नहीं है। अब वस्तु की कीमत पूरे भारत में एक समान हो गई है बेटा। किसके कारण? इस जीएसटी के कारण। तो पूरे देश में किसी वस्तु की कीमत अब एक समान हो गई है जीएसटी के कारण। ठीक है। अब जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है। मूल्य संवर्धित कर क्या होता है? जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में, जब हम किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं बेटा, तो यह प्रत्येक चरण में लगता है केवल उसी हिस्से पर जितनी उस वस्तु की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह होता है बेटा मूल्य संवर्धित कर। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगाई जाती है जितने की उस वस्तु की कीमत में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु को खरीदार उपभोक्ता के पास पहुंचने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में उस मूल्य की कीमत में, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है बेटा। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। अब मूल्य में की गई यह वृद्धि ही क्या कहलाती है?
मूल्य संवर्धन कहलाती है। मोस्ट एमपी है, जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन केवल उसी हिस्से में लगाई जाती है जितनी उस वस्तु की कीमत में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अब जीएसटी का दर कितना कितना है बच्चे लोग, तो अनिवार्य, सरकार ने कुछ अनिवार्य और आवश्यकता की चीजों को कर से मुक्त रखा है, उसको छोड़कर जीएसटी की दर है बेटा 5%, 12%, 18% और 27%। तो इस प्रकार से बेटा हमको कर को जानना है, समझना है। ठीक है बच्चों।